के घर में PHP होती क्या है, और उसके अलावा PHP के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, PHP को कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, वो सारा कुछ सीखेंगे। सो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि PHP होती क्या है। व्हाट इज़ PHP? PHP एक हमारा ओपन सोर्स इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, जिसके ज़रिए हम सॉफ्टवेयर्स को हम जो PHP के सॉफ्टवेयर्स होते हैं या सर्वर साइड जो हम अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए हम PHP को यूज़ करते हैं। अब ये सवाल बनता है कि PHP को किसने PHP को मीन्स किसने क्रिएट किया। तो उसका राइट आंसर ये है रॉबर्ट स्टैलफोर्ड एंड 1994। बट ये बनी तो इसमें थी, मतलब क्रिएट तो हुई थी, लेकिन जब इसको मार्केट में लॉन्च किया गया था तो वो 1994 89 28 नवंबर। इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो वर्जन ये है 7.401। अभी तो 8 से अब होगा, ठीक है। और अब हम आते हैं PHP का फुल फॉर्म क्या होता है। PHP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। तो इसके मीन्स जो हमारा है, कोई कोई बंदा बोलता है पर्सनल होम पेज, नहीं, ये तो मीन्स पहली ज़बान हम बोल सकते हैं, वर्बली जो भी बोलना चाहें वो हो सकता है। बट PHP का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। उसके बाद ये क्या, और कौन सी लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज है जो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करती है। अगर किसी भी लाइन में कोई भी एरर होती है तो वो वहाँ पे एरर शो कर देती है। अच्छा, उसके बाद हमारे दूसरी जो स्कीम में है कि हम अपनी PHP को कैसे HTML में इम्बेड कर सकते हैं, वो भी ईज़िली कर सकते हैं। हम आगे चलकर अपनी जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाएँगे तो उसमें ये सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। PHP के कुछ हमारे जो फ़ेमस फ्रेमवर्क्स हैं उनमें से कोडिंग, लारावल, जमोरा, वर्डप्रेस, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं कि वो MongoDB और भी हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ 5-6 हैं जो मेरी रिसर्च के मुताबिक मैंने आपको दिखाए हैं, और भी हो सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे PHP के मीन्स फ्रेमवर्क्स। उसके बाद हम PHP को कैसे यूज़ क्यों करते हैं, वाई वी यूज़ PHP, हम PHP को यूज़ क्यों करते हैं। ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, व्हिच इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन द डायनामिक वेब पेज एप्लीकेशन। इसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को, अपनी एप्लीकेशन को डायनामिक बना सकते हैं। डेटाबेस के ज़रिए डेटाबेस को हम आपस में कनेक्टिविटी करेंगे, जो भी डेटा हम देंगे वो डेटाबेस में स्टोर होगी, हम वहाँ से डेटा फैच करेंगे। ये सारा प्रोसेस हम आगे चलकर करेंगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। इट हैंडल कंटेंट डेटाबेसेस एज वेल एज सेशन ट्रैकिंग फॉर द वेबसाइट। अच्छा, इसमें हम सेशंस और कुकीज़ वगैरह बनाएंगे आगे चलकर, जो कुछ सेशंस वगैरह होते हैं। लेट्स सपोज सेशंस क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे आप फेसबुक का कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो लॉगिन जब वहाँ पर करते हैं, जो लॉगिन करने के बाद आप डायरेक्टली अपने प्रोफाइल के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं हम सेशन, ठीक है। सो उसमें जब अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड देते हैं वो डेटाबेस में मैच करता है, देन उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोफाइल होता है वो ओपन हो जाता है। और ये सारा काम हम सेशन के अंदर करते हैं। PHP के अंदर हम आगे चलकर एक दो वीडियो भी इसको भी कवर कर लेते हैं, और उसके बाद इसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, कुकीज़ वगैरह बना सकते हैं। अब अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि PHP को हम इंस्टॉल कैसे करें। PHP को इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। वैम्प हो गया, वैम्प नेम, सैम्प, फैम्प, और भी बहुत सारे, जैसे वैम्प हो गया, और भी बहुत सारे हैं। ये सारी मैंने यहाँ पर लिंक्स दे दिए हैं, यहाँ से आप अपने उस वैम्प लैम्प जो भी आपके हिसाब से यूज़ करते हैं उनके लिए। विंडोज़ के लिए वैम्प भी है और जैम्प भी है, और उसके अलावा जो लिनक्स वगैरह वो यूज़ करता है तो उसके लिए लैम्प है, और अगर मैक वगैरह यूज़ करता है तो उसके लिए मैम्प है, और सलारी या कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके, वो भी अगर कोई यूज़ करता है तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट हमारे पास PHP के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जहाँ पर हम अपनी वो सारा काम कर सकते हैं। तो ये सारा उनकी लिंक्स मैंने यहाँ पर दे दी हैं, यहाँ से आप वो लिंक्स ले लेना। और हाउ टू इंस्टॉल, अब हम तो विंडो के चलाने वाले हैं तो हम विंडो को ही देखेंगे कि हम अपनी रैम को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो उसमें हम रैम को सॉफ्टवेयर को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके जो इंटरफेस है वो बहुत ही आसान है और हम इसको ईज़िली इसमें कवर कर सकते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी वगैरह हो तो कोई भी एरर होती है वो हम ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको इंस्टॉल करने के लिए इस वेबसाइट के पास हमें जाना पड़ेगा, उसे यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पर जब वेबसाइट ओपन होगी किस तरह से आपके पास इंटरफेस होगा, आपको जो इसका करंट वर्जन नज़र आएगा वो, या तो इनमें से आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे,
कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है या 32 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से वो डाउनलोड करेंगे। जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड का प्रोसेस होने के बाद आपके पास वो सॉफ्टवेयर जो है वो आपके फ़ोल्डर में नज़र हो जाएगा, तो वहाँ पर उस सॉफ्टवेयर के ऊपर 2 टाइम लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे आप 2 टाइम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस आपके पास आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, उस नेक्स्ट के ऑप्शन को आप जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ज़ैम्प इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कर देना, उसके बाद यहाँ पर आपकी लोकेशन होगी, यहाँ से आप जो इस फ़ोल्डर को आप अपनी जो ज़ैम्प का जो फ़ोल्डर है वो कहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं, किसी ड्राइव में करना चाहते हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ से इस आइकन के ज़रिए उसकी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, देन भी नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट, देन लास्ट में आ जाएगा। कुछ मिनट के अंदर अंदर ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वो भी कितनी देर में वो इंस्टॉल हो जाता है। देन आप उसको फिनिश कर देंगे। नाउ इट इज़ रीयूज स्टोरी। जैसे वो हो जाएगा तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो आप विंडो बटन को प्रेस करना और यहाँ पर लिखना जैम्प। जैसे आप जैम्प लिखेंगे तो यहाँ पर आप एंटर कर देना, तो थोड़ी देर के अंदर वहाँ पर ये जैम्प ओपन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ओपन हो जाए तो आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर देना इन दोनों को। अब ये दोनों क्या हैं, ये हम आगे चलकर इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अपाची क्या होता है और माइस्क्यूल क्या होता है। माइस्क्यूल बेसिकली हम इसमें डेटाबेस वगैरह बनाते हैं। अपाची जो होता है वो एक लोकल होस्ट सर्वर है जिसके ज़रिए हम अपने PHP के प्रोग्राम्स को अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आप हम यहाँ पर एक प्रोग्राम करते हैं। अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे सप्लाई। ठीक है, तो सबलाइन को जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हम 2 सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं। एक है हमारा जिसमें हम वर्क करेंगे XAMPP के ज़रिए, ठीक है, PHP का वर्क हम वहीं पर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जहाँ पर PHP के प्रोग्राम्स वगैरह लिखेंगे तो वो कहाँ पर लिखेंगे, तो हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाते हैं पहले। कोई भी फ़ाइल बनाने से पहले हमें एक फ़ोल्डर बनाना चाहिए। जैसे हमने एक नई चीज़ स्टार्ट की तो यहाँ से हम लोकल अपने इस PC के अंदर जाएँगे। ठीक है, इस PC के जाने के बाद हम यहाँ पर लोकल सी ड्राइव के अंदर फिर यहाँ पर ज़ैम्प जहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट होगी, यहाँ से htdocs। अच्छा, htdocs हम क्यों करते हैं, यहाँ पर जितने भी हमारे HTML की जितनी भी हमारी पेज की जितनी भी हमारी htdocs फाइल्स होती हैं वो सारी यहाँ पर बैठ होती हैं पोस्ट फाइल्स। तो यहाँ से हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट हैंड्स प्रेस करके हम यहाँ पर लिखते हैं ऑनलाइन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ऑनलाइन लिखा तो ये आ गया। अब हम यहाँ से सबलाइन में जाकर आप सबलाइन यूज़ कर सकते हैं, VS कोड यूज़ कर सकते हैं, वगैरह जो भी चाहें आप यूज़ करें, सिंपल नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ये तो मेरा पहले वाला कोई प्रोग्राम बना है, प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसके ज़रिए आप इंटरफेस वगैरह है, बट हम अपना नया ये जो है यहाँ से हम फाइल को ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम ओपन। ठीक है, अब जैसे हम ओपन करेंगे तो हम अपनी लोकेशन के पास जाएँगे, जो फ़ोल्डर होगा उस फ़ोल्डर को यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर ये हमारा फ़ोल्डर आ गया है। अब हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, एक न्यू फाइल को यहाँ पर हम देते हैं, इस फाइल का नाम रखते हैं index.php। अच्छा, इसकी जो एक्सटेंशन फाइल होगी वो यही होगी कि आप जब हम इसको सेव करेंगे तो हमें .html देनी है। जैसे हम HTML फाइल देते हैं HTML.html .css जावास्क्रिप्ट या फिर जो भी हमारे सारे। अब हम यहाँ पर एक सिंपल सा बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये तो एक HTML का स्ट्रक्चर हो गया जिसमें हम ये सारा कुछ, ये मेरे काम का नहीं, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। आप इसको ना भी दें तो भी आपकी मर्ज़ी। PHP आपने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपने PHP लिखा, PHP लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे इको। अब इको क्या करता है, इको जो होता है वो हमारे स्ट्रिंग्स को, हमारे वेरिएबल्स को इको के ज़रिए हम अपने जितने भी सॉफ्टवेयर जो भी कुछ लिखते हैं उसका आउटपुट हम यहाँ से डिस्प्ले करते हैं थ्रू इको, बाय यूजिंग इको। जैसे हमारी दूसरी लैंग्वेज हो गई, जैसे जावा हो गई, तो वहाँ पर हम प्रिंटफ वगैरह प्रिंटलन यूज़ करते थे। और अगर हमारी C+ लैंग्वेज है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सी आउट यूज़ करते हैं। और अगर हमारी सिंपल सी लैंग्वेज है तो वहाँ पर हम सी प्रिंट एफ कर देते हैं, तो वहाँ से वो प्रिंट करता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इको कर देंगे इको। और यहाँ पर प्रिंट भी यूज़ होता है लेकिन वो हम मोस्टली यूज़ नहीं करते, वो हम मोस्टली यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई एरे वगैरह यूज़ करना हो। तो जब हम आगे चलकर ऐसी वीडियो में हम एरे वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कैसे हम प्रिंट आर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट प्रोग्राम लिखता हूँ, हेलो व्हाट। ठीक है, ये हमारा एक फर्स्ट प्रोग्राम होता है हर लैंग्वेज का। ठीक है,
ये मेरा हेलो वर्ल्ड हो गया। अब मैं इसको स्टार्ट कैसे करूँ, मैं इसको रन कैसे करूँ? यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा जाकर आपको क्रोम के पास जाएँगे। क्रोम में यहाँ पर आपको लिखना है लोकल होस्ट। ठीक है, ये लोकल होस्ट क्या मतलब, ये जाएगा सी ड्राइव के अंदर डायरेक्टली। फिर वहाँ पर क्या नाम है आपके सॉफ्टवेयर का, आपके फ़ोल्डर का, उस फ़ोल्डर का नाम देंगे। नाम देने के बाद जो फ़ाइल आपने वहाँ पर बनाई है, उस फ़ाइल का नाम दे दें, फिर जाकर उसको आप डायरेक्टली एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा, क्या आ रहा है यहाँ पर नज़र, हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। अब ये तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था, तो ये इजीली रन हो गया। इसमें हम लोगों ने कुछ लिखा भी नहीं, तो डायरेक्टली अगर यहाँ पर कोई भी एरर वगैरह होती तो वो यहाँ पर शो हो जाती। जैसे यहाँ पर मैं एक एरर दे देता हूँ। अब हम यहाँ से इसको रिफ्रेश कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने सेव किया और फिर से यहाँ पर जाकर इसको रिफ्रेश करें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम फिर से इसको एरर देकर देखते हैं कि आपको एरर कौन सी बता रहा है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आपके पास फाइनेंशियल एरर है, मीन्स एक्सेप्टेड फाइल, मीन्स अनएक्सेप्टेड फाइल एरर। तो हम यहाँ से वो उसको कंप्लीट कर देंगे, फिर इजीली हमारे पास रन हो जाएगा। ये हो गया हमारा। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हो गया कि हम अपने प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे। सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर बनाना है अपनी ज़ैम फ़ोल्डर के अंदर, जिस जहाँ पर आपने उसको फ़ोटो को रखा है। जैसे मैंने यहाँ रखा है एचडी डॉक्स के अंदर, वो मेरे सी ड्राइव के अंदर ज़ैम के फ़ोल्डर, सैम फ़ोल्डर के अंदर एचडी फ़ोल्डर, उसके बाद ऑनलाइन के बाद जो मेरी फ़ाइल है उसको मैंने यहाँ से डायरेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर कुछ और एडवांस टॉपिक पर आते हैं। जैसे हमारा हो गया वेरिएबल। बेसिकली वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल एक हमारी, अच्छा मैं आपको एक बहुत ही आसान सी चीज़ बता देता हूँ कि जब हम पीएचपी के प्रोग्राम में कहीं पर भी डॉलर साइन देखें, ये वाला साइन, ठीक है, ये वाला साइन हम कहीं पर भी देखें तो आप समझ जाना कि ये हमारा वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर हो गया है। और वेरिएबल क्या होता है, ये थोड़े टाइम के लिए अपने पास जो डेटा है उसको ये कंटेन होता है, जो डेटा के स्टोर कर देता है अपने पास। इसको स्टार्ट करने का जो बेसिक तरीका है वो यही है कि यहाँ पर आप देंगे जो आपका डॉलर साइन के बाद कोई भी वेरिएबल का कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी, जो भी देना चाहें। अच्छा हाँ, यहाँ पर कुछ हमारे रूल्स होते हैं कि हम उसको डिक्लेयर कैसे करें। तो यहाँ पर एक सिंपल रूल्स हैं कि जब भी आप अपनी पीएचपी के अंदर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करो तो साइन आपको डॉलर साइन रखनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आप उसमें कोई भी अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ए बी सी मीन्स हमारे जो एक कैपिटल लेटर हैं, जो सिंबल लेटर है, वो सारा कुछ 0 से लेकर 9 तक, और अंडरस्कोर भी आप यूज़ कर सकते हैं। A variable must be stored with the letter or underscore। आप अपने वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं अंडरस्कोर से, या फिर अल्फा बेटिकल कोई भी लेटर वगैरह हो। अब PHP कैन नॉट बी कंटेन स्पेस। जब भी आप कोई भी वेरिएबल वहाँ पर डिक्लेयर करेंगे तो उसमें आपको स्पेस नहीं देना। अगर आप स्पेस दे देंगे तो वो वेरिएबल में एरर आ जाएगी। कोई भी स्पेस नहीं देनी। सपोज आपने कोई बड़ा नाम लिखा, आपने लिखा कि भाई हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और उसमें बीच में स्पेस दे दी तो वहाँ पर वो एरर आ जाएगी। स्पेस नहीं देनी, उसको बिल्कुल कनेक्ट रखना है। वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। और वन थिंग टू कीप टू द माइंड, द वेरिएबल नंबर्स फॉर स्पेशल, कोई भी सैम्पल्स वगैरह हम वहाँ पर कभी भी हम जो वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो हम वहाँ पर नंबर या फिर जो स्पेशल सैम्पल्स होती हैं, जैसे एट द रेट हो गई, या फिर हमारे और भी बहुत सारे सैम्पल्स हैं, उन सैम्पल्स में किसी को भी यूज़ नहीं करेंगे। ये आप अपने माइंड भी अपने पास स्टोर करके रखेंगे। PHP variables are cases sensitive and name both are different। जैसे यहाँ पर हम एक नेम दे रहे हैं, ठीक है, और ये भी नेम है। तो ये जो लैंग्वेज है, वेरिएबल्स हैं, ये हमारे बहुत केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मीन्स अगर हमारी एन छोटी है, कैपिटल नहीं है, बड़ी नहीं है, छोटी है, स्मॉल लेटर में है, तो उसका जो आस्किंग कोड होगा वो डिफरेंट होगा। और अगर जो हमारा PHP का जो दूसरा हमारा होता है एन बड़ा है, बड़े लेटर में, कैपिटल लेटर में है, तो भी उसका मीन्स जो होगा आस्किंग कोड वो डिफरेंट होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि PHP डिक्लेयर द स्ट्रिंग इंटीजर एंड द फ्लोट। सबसे पहले हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस प्रोग्राम को, और जाकर हम अपनी PHP के फाइल में वहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब
इसको मैं यहाँ से एक बार आपको करके दिखाता हूँ कि ये जो है हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये हमारा सिंपल इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर डेटा टाइप है, और ये हमारा फ्लोट डेटा टाइप है। हम आगे चलकर डेटा टाइप भी करेंगे इसी वीडियो के अंदर। अब अब हम करेंगे क्या, सिंपल इसको कंट्रोल एस, और जब भी हम वेरिएबल को कॉल करेंगे तो उसका करने का तरीका क्या है कि आप उस वेरिएबल का कंप्लीट नाम दोगे विद डॉलर साइन। जैसे आपने डॉलर साइन देकर दे दिया तो वो वेरिएबल वहाँ पर स्टोर हो जाएगा, आपके सामने नज़र हो जाएगा, शो हो जाएगा। कंट्रोल एस, फिर रिफ्रेश। यहाँ पर देखिए जो पहला हमारा था हेलो वर्ल्ड आ गया ये वाला। अब मैं इसको यहाँ से छोटा सा करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आपको आई थिंक नज़र आ रहा होगा क्लियर। यहाँ पर देखिए जो हमारी फर्स्ट फाइल है ये, यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्या है, स्ट्रिंग। ये कह रहा है स्ट्रिंग इज़ अ हेलो वर्ल्ड एंड इंटीजर इज़ अ 320 एंड फ्लोट इज़ अ, ये हो गया। अब ये तो है कि हमारा सिंपल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि इसको यहाँ पर कमेंट आउट कर देते हैं। इसको कमेंट आउट करने का जो पीएचपी के अंदर तरीका है सबलाइन के अंदर, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क की की को प्रेस कर देंगे तो ये आपकी मल्टीपल लाइन के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर सेम अगर आप इसको एक लाइन के लिए कोडिंग करना चाहते हो तो कंट्रोल और आपको जो क्वेश्चन मार्क की सिंबल आपको नज़र आ रही होगी शिफ्ट के साथ कीबोर्ड में, उसको प्रेस कर देंगे तो ये वन लाइन कमेंट हो जाएगी। दो तरह की कमेंट्स होती हैं, एक मल्टीपल लाइन्स और एक सिंगल लाइन। कमेंट का मतलब क्या होता है कि टू अवॉइड द कोड। अब हमारे पास इस कोड में क्या अपडेट आना चाहिए, बिल्कुल खाली स्क्रीन ही आएगी, हम उसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, ये हो गया खाली। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी गेम खेलते हैं कि गेम क्या होगी कि यहाँ पर हम दे देते हैं हेलो हेलो, ठीक है। स्पेस देकर हम यहाँ पर लिखते हैं वर्ल्ड, और ये इक्वल किसके है, ठीक है, ये इक्वल किसके है, वो इक्वल है, यहाँ पर हम कोई भी नाम दे देते हैं, सपोज आई क्रिएटिव्स। ये कंपनी का नाम है क्रिएटिव्स। मैं यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर देता हूँ, फिर यहाँ से इंटर करके मैं यहाँ से कर दूँगा इक्वल, और यहाँ पर लिख देता हूँ कंपनी,